स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हम विवाह क्यों करते हैं? और जब विवाह हो जाता है तो कई बार ऐसा क्यों महसूस होता है कि शायद यह निर्णय गलत था? क्या क्या ऐसा सोचना गलत है? जब बार बार विचार नहीं मिलते, मनमुटाव बना रहता है और साथ निभाना कठिन लगने लगता है, तब मन अलग होने का भी करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो ऐसा करने से रोक देती है। फिर भी मन में यह संशय बना रहता है कि शायद ऐसा सोचना या ऐसा करना उचित नहीं है, या शायद हमने ही कोई गलती की है। कभी लगता है कि हमारे बीच आज भी प्रेम है, और कभी महसूस होता है कि शायद अब केवल एक दूसरे की आदत रह गई है। कभी अकेले जीवन बिताने का डर लगता है, तो कभी यह चिंता सताती है कि यदि मैं साथ न रहूं तो उसका और हमारे बच्चे का क्या होगा। ऐसी स्थिति में एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? कैसे समझे कि वह अपने मन की सुन रहा है या केवल परिस्थितियों और भय के कारण निर्णय नहीं ले पा रहा है? ऐसे समय में क्या सही है, क्या गलत है? कृपया अपने मार्गदर्शन से मेरी शंका दूर करें। धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या विवाह है। टॉप रैंकिंग। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि ये रैंकिंग कभी डाउन हुई नहीं। आदिकाल से विवाह एक बड़ी समस्या है। विवाह नाम की संस्था जो है, वर्ल्ड वाइड सर्वे में पाया गया कि फेल्यूर है, कहीं पर भी सक्सेस नहीं है। सक्सेस के जो पैरामीटर्स होंगे कि आपस में राइट रेजोनेंस और सेटिस्फैक्शन, वो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यह चल रही है क्योंकि इसका ठीक विकल्प नहीं खोजा जा सका। फिर दूसरी बात आती है, अब जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स, उसके विकल्प में बात आ रही है। अब देखो कि वहाँ क्या क्या होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में भी वही होता है जो विवाह में होता है। तनातनी वहाँ भी होती है, तनातनी वहाँ भी होती है। देखो, मेल एंड फीमेल अपोजिट पोल्स हैं, यिन यांग शक्तियाँ हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट में आकर्षण है, तो एक दूसरे के बगैर रह तो सकते नहीं। साइकिल वहीं पूरा होगा। साइकिल पूरा होगा का क्या अर्थ होता है पता है? बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साइकिल पूरा होगा का क्या अर्थ होता है? एक किसी कमरे में, वो आजकल नहीं होता, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में वो काला काला पोत देते हैं और बच्चों को चौक देते हैं, कुछ भी बनाते रहो, है ना? ऐसे पोत दो और आधे आधे सर्कल बना दो, पूरे आधे सर्कल से भर दो और चौक्स रख दो और बंदर घुसा दो अंदर और बंद कर दो। क्या करेंगे बंदर पता है? चैन से न रह पाएंगे वहाँ। इस कारण नहीं कि उनको बंद कर दिया गया, उसकी परेशानी तो होती, लेकिन वो छोटी परेशानी है। बड़ी परेशानी है कि आधे आधे गोले हैं, आधे आधे सर्कल से, वो सहन नहीं होंगे, वो सहन नहीं हो पाएंगे। वो चौक लेंगे बंदर और बराबर चौक पकड़ेंगे, ऐसे न पकड़ पाते हो, लेकिन वहाँ बराबर चौक पकड़ लेंगे और सारे सर्कल्स पूरे करने लग जाएंगे। जितने भी सर्कल बनाए हैं, जब तक सारे सर्कल पूरे ना होंगे चैन से न बैठ सकेंगे। सारे बंदर एक ही काम करेंगे, सर्कल पूरे करेंगे। बड़ा आश्चर्य, उन्हें के कौन बता रहा है कि चौक उठानी है और सर्कल पूरे करना है? वो सहन ही नहीं कर सकते आधे सर्कल्स को। तो यह जो खेल है, यह जो माया है, यहां मन के भीतर एक अभिप्सा है कि पूर्णता को पाना है, पूर्णता को पाना है। तो ये नियन आकर्षण जो है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है भीतर कि हम पूर्णता को पा लेंगे और लगातार वो कोशिश चलती रहती है। 1000 तरीकों से कोशिश चलती है। पद प्रतिष्ठा से
हम पूर्णता को पालेंगे। एक होम मिनिस्टर थे, अब कोई फंक्शन था, बड़ा आग्रह था, छोटी जगह थी, हम मना न कर पाए। बड़े शहर में इधर उधर घुमा फिरा के मना कर दो कि इधर बिजी है उधर बिजी है, छोटे शहर में कैसे मना करें। अब वो आए हुए थे और कुछ था, बड़ा आग्रह था, नहीं स्वामी जी आना तो पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो हम गए वहाँ, मतलब थोड़ा आयोजन था, भोजन था, यह था, कुछ कार्यक्रम था, ठीक है। अब वो होम मिनिस्टर जब हम भोजन करें तो वो भी पास में आके बैठ गए, नहीं भोजन में आपके साथ करूँगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो है बात चलती गई, स्वामी जी बस थोड़ा समय और दे दो, हम उनसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बेटे को थोड़ा सा सेटल कर दूं, ये वाला टर्म पूरा हो जाए, उसके बाद तो मैंने आपके ही पास आना है, सब छोड़ छाड़ के आना आपके पास है मुझे। हमने कहा ठीक है, देखेंगे तुम आ पाते हो कि नहीं आ पाते हो। 5 साल बोल रहे हो ना, 5 साल बाद देखते हैं। और जो है जब अगली बार बात हुई, अगली बार जब वो संयोग बना 5 साल बाद वाला, और कहीं ऐसा संयोग बन गया कि वो हम एक जगह पर थे और वो जो छुपते फिरे कि कहीं सामना ना हो जाए और सामना हो गया। हमने कहा इधर आओ, 5 साल पूरे हो गए, बस स्वामी जी थोड़ा सा और अवसर दे दो। ये था कि शायद सीएम बन जाऊं, एक बार सीएम बन जाऊं, उसके बाद तो फिर आपके पास ही आना है। अब कोई सीएम रहे उसको पकड़ें तो बोलेगा बस उम्मीद बन रही है शायद पीएम बन जाऊं। चक्र को, आधे सर्कल को पूरा करने की कोशिश है, बंदर चाक उठा के वो उसको पूरा कर भी ले, लेकिन इस जीवन में कुछ पूरा होता नहीं है। पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, देखते नहीं कितने बड़े बड़े रईस हैं, रुके हुए दिखते। दुनिया में कितने बिलेनियर्स हैं, उन बिलेनियर्स को देखा है कि वो रुके हुए, वो लगातार आपाधापी में लगे हुए, और एक्सपांशन, बिजनेस एक्सपांशन, यह हवा लगे हुए हैं। वो सर्कल को पूरा करना चाहते हैं, पूरा वहां भी नहीं होता। बड़ी उम्मीद बनती है कि ये नियांग सम्मिलन से शायद किसी पूर्णता का बोध हो, होता भी है। स्त्री पुरुष का सम्मिलन जब होता है तो एक पीक पॉइंट आता है, ऑर्गाज्म होता है, 2-4 सेकंड के लिए पूर्णता का बोध होता है, 2-4 सेकंड्स के लिए। और फिर जब पटकते हो, पटका जाता है प्रकृति द्वारा धरती पर, तो आधा सर्कल भी नहीं बचता, फिर अधूरापन आ जाता है। तो पूर्णता जो है इस सृष्टि में होती ही नहीं है मन के अनुकूल। मन जिस पूर्णता को खोज रहा है, जिस पूर्णता की हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा है, ऐसी कोई भी पूर्णता इस जगती में होती नहीं। वैराग्य जागता है ना, वैराग्य जागता है कि कैसे हम इसके बाहर हो जाएं। बार बार तुम वह करते हो ना, कभी प्रतिष्ठा से वह करते हो, कभी धन से वह करते हो, धन भी तुम्हें परिपूर्णता नहीं दे पाता, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तुम जो है एक जमीन खरीदते हो, एक बिल्डिंग बनाते हो, क्या कर रहे हो, विवाह कर रहे हो ना, उसके मोह में पड़ रहे हो ना, उसके संग साथ रहना चाहते हो ना। थोड़े समय बाद लगता है नहीं ये घर नहीं, थोड़ा और बड़ा चाहिए था, यह चाहिए था, वह चाहिए था, विवाह फेल हो गया ना। अभी लगता है सफल हो गया, वो भी तो विवाह ही है ना। सारे विवाह फेल होते हैं, सारे विवाह फेल होते हैं। इस सृष्टि में जो
मन का मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो जिस पूर्णता को यहाँ खोज रहा है बहिर्मुख होकर के, वहाँ पूर्णता नहीं होती। बहिर्मुख होकर पूर्णता नहीं होती। आदर्शवाद जो भी हैं, नैतिकताएं जो भी हैं, वह हाइपोथेसिस है कि ऐसा करने से कोई पूर्णता या आदर्श स्थिति बनेगी, और कभी भी कोई आदर्शवाद सफल नहीं हुआ, कोई नैतिकता सफल नहीं हुई, कोई महत्वाकांक्षा सफल नहीं हुई। कितनी भी महत्वाकांक्षी हो जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, तानाशाह जो है उनके जीवन में कोई सेटिस्फेक्शन देखा? भाई पूर्णता हो जाएगी तो क्या होगा? जीवन में आनंद ही आनंद होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। देखा कभी? हिटलर के जीवन में देखा? कितना घबराया हुआ जीता था। अपने रूम में, अपने वो जहाँ रहता था, किसी को आने नहीं देता था, वह किसी को नहीं आने देता था, अपनी प्रेमिका को भी नहीं। प्रेमिका को भी सिर्फ दिन में कभी थोड़ी देर के लिए आएगी, और थोड़ी देर में, और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े रखता था कि कहीं कुछ गड़बड़ करे तो शूट कर देना इसको, हाँ। और सिक्योरिटी गार्ड रखता था तो उसके आगे जाकर के दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, अंदर वाला गड़बड़ करे तो उसको शूट कर देना। सिक्योरिटी गार्ड को बोला दूसरे को शूट कर देना कुछ गड़बड़ करे तो। भयग्रस्तता देखो। पूर्णता, बहिर्मुख होकर पूर्णता नहीं मिल सकती। बहिर्मुख जो हो रहा है वह मन हो रहा है। देखो, बहिर्मुखता जो है, चेतना की बहिर्मुखता मन है। चेतना की बहिर्मुखता मन है, और बहिर्मुख चेतना पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि बहिर्मुख होकर के आकाश मिलेगा। बहिर्मुख होगे, अपने व्यक्तित्व के आकाश को जियोगे, है ना। और उस व्यक्तित्व के आकाश, हर व्यक्ति का अपना आकाश है। ये मत समझ लेना कि कोई कॉमन आकाश होता है। हर एंटिटी का अपना आकाश होता है। वह पैदा होता है, अपने आकाश को लेकर पैदा होता है, अपने आकाश को विस्तीर्ण करने की कोशिश करता है। लेकिन वह आकाश भी जो है प्योर तो होता नहीं। कितने विखंडन होते हैं उसमें, कितने पैटर्न्स होते हैं, कितनी धारणाएं होती हैं, कितनी मान्यताएं होती हैं। विखंडित आकाश होता है, उसमें मल्टीपल पैटर्न्स, मल्टीपल डिवाइडेशंस होते हैं। मल्टीपल डिवाइडेशंस होते हैं उसमें। न जाने कितना कुछ है, पूरा आकाशीय रिकॉर्ड उसमें भरा हुआ है तुम्हारे आकाश में। इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हो तुम। वो लगता है भीतर है, भीतर भीतर कुछ नहीं, वो तुम्हारा आकाश है। वो बाहर भीतर, वो तुम्हारा वही है। तुम्हें भीतर लगे तो भी बाहर है, बाहर लगे तो भी भीतर है। वो भीतर तो शुरू ही नहीं हुआ। असली भीतर तो बहुत भीतर जाके शुरू होता है। वह कोई भीतर भीतर नहीं है। जो असली भीतर है, असली भीतर तो बहुत आगे जाके कहीं शुरू होता है। जब ध्यान घटता है तब तुम भीतर प्रवेश होते हो। आंख बंद करके तुम भीतर प्रवेश होगे ना, आंख बंद करके तुम अपने आकाश को जी रहे होते हो, व्यक्तिगत आकाश को जी रहे होते हो। तो उस व्यक्तिगत आकाश में तुम मूवमेंट कर रहे हो, तो तुम सपनों में जाओगे तो वहां भी पूर्णता नहीं मिलेगी। तुम आंख बंद करके भीतर के आकाश में नहीं जा रहे हो, वो भीतर की अंतर गहराइयों में नहीं जा रहे हो, तुम अपने व्यक्तिगत आकाश में ही घूम रहे हो, तुम सबकॉन्शियस माइंड में ही हो। ठीक है ना। तुम वहां स्वप्न में आएंगे, स्वप्न में भी पूर्णता नहीं होगी। बाहर बहिर्मुख होकर जो भी एक्सरसाइज करोगे वहां भी पूर्णता नहीं मिलेगी, और स्वप्न भी बहिर्मुखता ही है, वो बाहर ही है, भीतर भीतर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड कोई भीतर भीतर नहीं होता, बाहर ही होता है। वह तुम्हारा आकाशीय रिकॉर्ड है, और हर एंटिटी का अपना आकाशीय रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना। और वहां पर जो है बहिर्मुखता से कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती, अंतर्मुखता से पूर्णता प्राप्त होती है। कोई भी विवाह तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, कोई भी विवाह तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। सेटिस्फेक्शन जो है, संतुष्टि जो है, वो समाधि से आएगी, अर्थात जब वास्तविक अंतर जगत में प्रवेश करोगे। मेटाफिजिकल में जब प्रवेश करोगे, पराभौतिक में जब प्रवेश करोगे, फिजिकल में हो वहां गतियां ही गतियां हैं और द्वंदात्मक हैं।
समस्त गतियां द्वंद्वात्मक हैं। हर गति जो है उसके अंदर इनबिल्ट है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसका एक सेपरेशन है। तो अगली गति से वह टकरा सकती है, टकराहट है, संघर्षण है, संघात है, चोटें हैं। उन चोटों से नई चीजें पैदा होंगी या कोई बिंदु पुष्ट होंगे, सेपरेशन पुष्ट होगा। गतियों के पार जहां तक गतियां हैं वहां तक संसार है, वहां तक बहिर्मुखता है, वहां तक फिजिकल वर्ल्ड है। भीतर यानी अंतर्मुख होकर उस अंतर जगत में प्रवेश करना, जहां पर अगति है, गतियां नहीं हैं, गतियों के पार, वहां मेटाफिजिकल वर्ल्ड शुरू होता है। वहां जाकर संतुष्टि फलित होती है। अपने व्यक्तिगत आकाश को, क्षुद्र आकाश को थोड़ा बहुत विस्तीर्ण कर भी लोगे तो क्या करोगे? अनंत तो नहीं हो पाएगा ना, इनफाइनाइट हो सकता है क्या? भीतर जब गहरे जाते हो तो वह ठहराव में आते हो, तो वहां पर भी दूसरे आकाश में आते हो, थोड़ा सेटिस्फेक्शन पैदा होता है। उसको आत्मा का आकाश कहते हैं, आत्माकाश। लेकिन वह भी आकाश है, तत्व है, याद रखना। आत्मा भी तत्व है, आत्माकाश भी तत्व है, परिपूर्णता नहीं है। वहां पर भी तुम ये वाले टाइम जोन से तो निकल गए, जो सांसारिक टाइम जोन है। वहां पर भी एक स्थिति में बोर्डम है, मतलब किसी अलग आयाम का टाइम है। वो टाइम जोन से पूरी तरह से बाहर नहीं हुई, ये वाले टाइम जोन से बाहर हो गए, जहां पर खाली रहना मुश्किल है। अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना पड़ता है, उलझाए रखना पड़ता है, इंटरेक्ट होना पड़ता है। खाली रहना बहुत मुश्किल है इस जगत में। वहां पर खाली रहना आसान है, लेकिन तुम हो वहां पर, तुम हो, अपने आप से भरे हुए हो। तो वहां पर विराटता है, परिपूर्णता वहां भी नहीं है, वहां परिपूर्णता नहीं है। अब वह विषय थोड़ा अलग जा रहा है, प्रश्न थोड़ा सा अलग है कि मेरे व्यवहारिक जगत की समस्या को हल करो। मेरे वैवाहिक जीवन की समस्या को हल करो। हम तो बचपन से ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा है क्या आदर्श कपल इस जगत में, जिनके आपस में मिलने से बड़ी संतुष्टि फलित हुई हो, उनको परम आनंद फलित हो गया हो। आइडियल कपल, हम बहुत लोगों से पूछते हैं कि चलो तुम ही बता दो, तुम्हारे परिचय में कोई है क्या आइडियल कपल? या तो तुम नहीं हो, तुम हो तो बताओ, तुम नहीं हो तो कोई आइडियल है तो बताओ। कि एक दूसरे से मिल गए, विवाह बंधन में बंध गए और परम आनंद फलित हो गया, परम ज्ञान फलित हो गया, परम संतुष्टि हो गई। असंभव है ना। तुम जो है विवाह के बंधन में बंधते हो तो तुम्हारी बड़ी अपेक्षा रहती है कि यह संबंध जो है मेरे जीवन में आनंद का संचार करेगा, ऐसा होगा। उसके बाद तो क्या कहना, वो फिल्मों में होता है ना, बड़े संघर्ष हुए, यह हुए, प्रेमी प्रेमिका, यह वह, बॉलीवुड फिल्मों में, और अंततः सारी बाधाएं कट गई, दोनों एक हो गए और शहनाई बज रही है और लिख के आता द एंड। इसके बाद दोनों सुख से रहने लगे।
और उसके बाद दुख शुरू होता है, सुख से कहाँ। वो तो दुख की शुरुआत है ना। उस पे तो एक फिल्म बनी, और उसके बाद में जो होता है उस पे तो 1000 फिल्में बन सकती हैं। विवाह के बाद हैं, फिल्में ही फिल्में बन सकती हैं, मसाला ही मसाला है उसके बाद तो तुम्हारी अपेक्षाओं के कारण वहां पर दुख पैदा होता है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पाल ली। अब तुमने जो है लातविया में जाके अपना बिजनेस खड़ा किया और लातवियन लड़की से शादी करी। अब कल्चरल डिफरेंस को तो तुम फेस कर ही रहे हो, इस बीच में बच्चा भी आ गया, ठीक है ना। फिर तुम जो है जिस संस्कार और जिस उसमें पले हो, जिस धर्म और मान्यताओं के बीच में पले हो, वहाँ पर भी एक मिसमैच है। तो मल्टीपल मिसमैच हैं। हालांकि तुम यहाँ अपने आसपास में अपने संस्कार, उधर परिवार और उसके हिसाब से जब अरेंज मैरिज भी करते तो वहाँ पर भी मिसमैच हो जाते। मिसमैच तो होता ही है, लेकिन इसका पता बाद में चलता है। अपेक्षाएं बहुत रहती हैं, बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, और वो पूरी नहीं होती। एक तो सबसे बड़ी अपेक्षा होती है कि यह लड़की मुझे मिली या यह लड़का मुझे मिला, यह मुझे परिपूर्ण शारीरिक सुख देगा। फर्स्ट मीटिंग के जो अनुभव होते हैं, सेकंड मीटिंग में लेस हो जाते हैं, थर्ड में लेस हो जाते हैं। हनीमून एक ही रात का होता है। हनीमून पे 15 दिन गए, 15 दिन में पहला दिन ही हनीमून का होता है, दूसरा नहीं होता। लेस होते जाता है। फिर जो कंप्लेंट आती है कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो था कि मुझे जिंदगी भर इससे सुख मिलेगा, ये तो 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ, तो सुख तो 80-90% तो गायब ही हो गया। 10-20% जो रह गया, वो एक विशेष साइकिल की तरह है। हाँ? एक पशुगत व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, वह चीज हो रही है। और जिस चीज को हम, जिस सेटिस्फेक्शन को, जिस आर्गाज्म को, या जिस एक्चुअली तुम उसमें समाधि ढूंढ रहे थे, जिस समाधि को तुम ढूंढ रहे थे, वह तो गायब ही है। ऐसा लगा था कि तो और ऊपर जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा, वो तो नीचे 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 नीचे, कुछ बचा ही नहीं। दुश्मनी तो वहीं से शुरू हो गई, एक दूसरे से कंप्लेंट्स वहीं से शुरू हो गई। अब वो जो है, फिर उसके बाद, पहले तो देखो प्रेमी प्रेम का रहते, सब एडजस्ट कर लेते। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी जाति से, मुझे कोई फर्क नहीं, हम सब एडजस्ट कर लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे नहीं फर्क पड़ता, बस हमारी मैरिज हो जाए। और जब ये डिससेटिस्फेक्शन होता है, उसके बाद सारी कंप्लेंट्स वापस आ जाती हैं। नहीं, तेरी जाति अलग, तेरे संस्कार ऐसे, तेरे माँ बाप ऐसे, तेरा ये ऐसा, तेरा वो वैसा, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। पहले सब एडजस्ट कर रहे थे, सब चलेगा, अब कुछ नहीं चलता। अब सब कंप्लेंट ही कंप्लेंट। ऐसा ही ढंग है। इतनी अपेक्षाओं के साथ कोई विवाह करोगे, फंसोगे ना। विवाह एक बंधन है, और उससे बाहर होना भी मुश्किल है। वह एक बंधन है, अब उस बंधन में रहना है, और अपेक्षाएं पूरी हो नहीं रही हैं। फिर संघर्ष, वाद विवाद सब चालू होते हैं। फिर जो है कोई एक बहाना बनता है, कोई सेतु बनता है, बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चे के कारण जी रहे हैं जी, क्या करें। अब बच्चा हो गया तो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। बच्चा पैदा होते ही बहुत सारी समस्याओं का एक वर्चुअल सा समाधान निकल जाता है कि अब ये बहाना बन गया, और बच्चे फिर एक मतलब था ना, एक दूसरे से उलझे पुलझे पड़े, तब एक दूसरे से उलझन में तीसरी जगह आ गई, अब बच्चे में लग जाओ।
एक अलग विषय मिल गया। जिन दंपतियों में आपस में क्लैशेस होते हैं और बच्चा नहीं होता है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मेहमान घर में आ जाए। मेहमान घर में आ जाए तो थोड़ा सुकून रहता है, क्योंकि अब मेहमान में उलझ गए तो आपसी झंझट कम हो जाती है। या कोई मित्र आ जाए घर में, है ना, कोई आ जाए, थर्ड पार्टी जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट क्लैशेस जो हैं खतरनाक हैं, सीधे तलवारें निकल आती। थर्ड पार्टी है तो तलवारें म्यान में रखनी पड़ती है, थोड़ी राहत रहती है। ये सब साइकोलॉजी है। और यदि देख सको, यदि अपेक्षाओं को मिटा दो अपनी, वो बेसिक चीज़ों को जाके भूल जाओ। कि मैंने तो सोचा था ये बड़ी सुंदर लड़की है, या ऐसी है, हाँ अंग्रेजन है, ठीक ठाक जिंदगी भर बहुत अच्छा चलेगा, यह रहेगा, ऐसा सुख मिलेगा, है ना। सारे सौंदर्य जो है ना फीके पड़ जाते हैं। दूर से दूर के ढूल सुहावने होते हैं, जब निकट आते हो ना, निकट में सौंदर्य नहीं होता। पहाड़ बड़े सुंदर दिखते हैं ना, बड़े सुंदर दिखते हैं ना, उस पहाड़ पर चढ़ जाओगे ना तो दूसरा पहाड़, जिस पहाड़ पे अभी हो ना, ये पहाड़ वहां से दिखेगा, ये सुंदर दिखेगा, वो वाला सुंदर नहीं दिखेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, सुंदर ये वाला दिखेगा, है ना। और घोड़े को जो है अपने बाड़ों में रहते हैं, उसके बाड़े में कितनी भी घास हो, लेकिन उसको बाजू वाला बड़ा बड़ा आकर्षित करता है, कि वो लगता है कि वहाँ की घास ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा हरी है ना। तुम्हें लगता है फंस गए, अरे तुम कुछ और भी चुनते तो भी फंसते, कहीं भी जाते तुम फंसते ही फंसते, क्योंकि तुम जो है अपेक्षाएं रख के जा रहे हो। यदि अपेक्षाएं न रखो तो इन संबंधों को देखो, तो फिर जितना वो कर रहा है जीवन साथी तुम्हारा, उसके लिए धन्यवाद दे सकते हो। वो घरवाली बच्चे को पालती है ना, ठीक ठाक केयर कर लेती है ना उसका, घर की साफ सफाई में भी हेल्प करती है क्या? कम करती है, अच्छा। कुकिंग में बच्चा तो संभाल लेती है, हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती है, हाँ। इस प्रकार से देखने लगो तो ठीक है। और अकेले रहते उससे तो बेहतर ही है ना। तुम्हें लगता है कि नहीं मैं फंस गया, तुम अकेले कहीं जाके रह के देख लो ना। तुम भाग के आए अपने माता पिता के पास, तो वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, माता पिता हैं, ये हैं, वो हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, फिर ये आ गए और बड़े कुटुंब में आ गए और बड़ा परिवार। अब यहाँ से जा कर के एक हफ्ते तुम रह जाना कहीं बगैर बताए, लातविया में ही चले जाना, ऑफिस के काम नहीं करना, वो नहीं करना, वो किसी जगह पे जाके रह के देख लेना एक आध हफ्ता, और फिर वहाँ चले जाना, फिर कंपैरिजन करना। उस एक हफ्ते में वहाँ रहे बाहर किसी रूम में, और फिर वहाँ घर में चले गए, तो लगे वहाँ एक घर में रुका था और यही ज़्यादा अच्छा है। अरे जैसे कुछ तो करती है और इसके साथ में कुछ तो गपशप हो जाती है। अपेक्षाओं को देखो अपनी, यदि अपेक्षाएं ज़्यादा रखोगे तो फिर दुख होगा। नर्क कहाँ पैदा होता है? अपेक्षाओं से नर्क पैदा होता है, इस बात को याद रखो। विवाह के समय में जो सपने दिखाए जाते हैं, विवाह के समय में क्या सजाया जाता है हिंदुस्तान में, तो बाकी जगहों में भी दूल्हे दुल्हन को बड़ा सजाया जाता है, राजकुमार और राजकुमारी बना देते हैं, राजकुमार बना देते हैं, राजकुमारी बना देते हैं, और एक ही दिन में निर्वासित कर देते हैं, एक ही दिन में। अगले दिन ना वो राजकुमार है ना वो राजकुमारी है, एक ही दिन के लिए। और वो सीधे उनको आकाश में चढ़ाया और पटक दिया अगले दिन। अब वो सोच रहे थे कि हम जो है अब तो राजकुमार और राजकुमारी हो गया, वैसे ही जिएंगे।
हर कोई आके उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, हर कोई उनको वो कर रहा है। उनको लगता है भाई अब पता लगा लोगों कि हम कोई चीज़ है भाई, हैं, हम राजकुमार हैं, हम राजकुमारी, बाकी सब साधारण लोग हैं। हर कोई आ रहा है, उन्हें गिफ्ट दे रहा है, उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है, यह कर रहा है, वो कहीं भी जा रहा है उसके पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। वह हम पैदा हो ही जाएगा ना। अब एक दिन राजकुमार राजकुमारी बन गया, दूसरे दिन पटक देते हैं नीचे, न राजकुमार न राजकुमारी। अब वह याद करते हैं। हम जाते हैं कहीं कार्यक्रम होते हैं तो कई कई लोग आते हैं, बढ़िया सूट वूट पहन के आते हैं गांव में। आजकल तो सूट कॉमन हो गया, लेकिन पहले जैसे सूट पहन के आए, और वो जो उसके साथ वधू है वह जो है कुछ अच्छी ड्रेस पहन के आई। वो जो है वो वाली ड्रेस जो साल भर पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले शादी हुई थी, वो वाला सूट निकाल के या वो वाली ड्रेस पहन के आते हैं कि भाई हम भी राजकुमार राजकुमारी थे कभी, हैं? उस याद को ताजा करते हैं, एक दिन के लिए हम भी बने थे। इतनी ज्यादा वो पैदा कर दी जाती है ना, हाइप क्रिएट कर देते हैं ना, इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि बाद में प्रॉब्लम होता है। ये जो अभी हो रहा है ना कि वो लड़के लड़कियां बिल्कुल सिंपल सी शादी कर लेते, एक छोटी मोटी स्नैक पार्टी दे देते हैं 25-50 लोगों को बुला करके, 10-20-25 हज़ार रुपये में निपटा देते हैं काम। तुम लोग आओ भाई, अपनी गाड़ियों से आओ, अपनी टैक्सी से आओ, अपने खर्चों पे आओ, अपने खर्चे पे जाओ, थोड़ी देर आ जाओ, शामिल हो जाओ, स्नैक वगैरह की थोड़ी पार्टी होगी, छोटा सा कोई रिचुअल होगा, चले जाओ। थोड़ा सादगी से कर देते हैं। तो वहाँ पर हाइप क्रिएट नहीं हुई है, तो वहाँ पर जो है बाद में संघर्षण भी कम होगा, क्योंकि अपेक्षा उतनी निर्मित ही नहीं हुई होंगी वहाँ भी, पर उतनी नहीं हुई। तो जमीन पर जब गिरेंगे तो उतनी ज़्यादा चोट नहीं आएगी, पूरी हड्डी पसली नहीं टूटेगी, 2-4 ही टूटेंगी, तकलीफ कम होगी। तो हाइप क्रिएट करने के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और हाइप कई बार जो है हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं ना अपने ही दिमाग में। अरे जिसे विवाह कर रहे हो मनुष्य है, साधारण मनुष्य, और साधारण मनुष्य जो है अपने समस्त विकारों के साथ है, उसके अपने सारे अप एंड डाउन्स हैं। यह देखो, फिर एक हिडन चीज है, तुम्हारे पिछले कर्माज हैं, इसलिए तुम एक दूसरे को चुन रहे हो। लड़ झगड़ के पूरे तो करोगे ही ना, तुमने चुना क्यों है? क्यों? क्योंकि एक बहुत गहराई से देखो कि पिछले जन्म के शत्रु थे। अब शत्रु थे तो दूर दूर थे, उसकी ऐसी तैसी, उसका ये सब मन में ही करते रहते थे, कर तो पाते नहीं थे। फिर जन्म चुन लेते हो कि चलो पति पत्नी बन के आ जाते हैं, फिर ऐसी तैसी बिल्कुल ठीक सामने से ही कर लेंगे। दूर दूर थे तो फिर करना बड़ा मुश्किल काम होता था, है ना। मन ही बस सोचते थे तेरी ऐसी की तैसी, बस। अब घर में एक 4 दीवारी के अंदर कर लो ऐसी तैसी एक दूसरे की, कर्म प्रारब्ध जो है पूरे कर लो। इस तरीके से भी देख लो कि कर्म प्रारब्ध पूरे कर रहे हो। पूरे तो तुम्हें करना ही है ना, इस जन्म में अधूरे छोड़ दोगे फिर अगले जन्म में करोगे। इसी जन्म में राम राम करनी है ना, तो पूरे करो, कर्म प्रारब्ध पूरे कर लो तो अगले जन्म में राम राम हो जाएगी। नहीं तो फिर 7 जन्म है पूरे, 7 जन्म का फेरा है, लंबा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, इसी जन्म में पूरा कर लो, है कि नहीं। अगला प्रश्न किसका है? भगवान भारत का महाकाव्य महाभारत, जिसमें गीता भी समाई हुई लगती है, इसमें साधना की दृष्टि से क्या उसका महत्व है? क्या वास्तविक है और क्या माइथोलॉजी है भगवान? महाभारत एक महाकाव्य है, उसमें कितनी माइथोलॉजी है और कितनी
सत्यता है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं और बाद में जब उनका लेखन होता है तो उसमें चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके लिखी जाती हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती हैं। वही महाकाव्य हो गया ना। हम खुद कवि रहे हैं, है ना, कवि हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, हजारों लिखी हैं, है ना। चैनल भी आ गया है सिद्धा संगीत, हर किस्म की कविताएं लिखी हैं, छोटी बड़ी, तुकांत अतुकांत, नज़्में, गज़लें, गीत, भजन, सब कुछ लिखा है। तो उसमें देखो होता यही है कि कोई रियलिटी को पूरी तरह से बिल्कुल जैसी रियलिटी है वैसा का वैसा ही बराबर लिख दोगे, उसमें वह काव्य का प्रभाव बनता ही नहीं है। काव्य में भावों को समाया जाता है। भाई काव्य का अर्थ है उसमें भाव समाहित है, भाव समाहित है। भाव प्रवणता से काव्य जन्म लेता है। काव्य जो जन्म लेता है भाव प्रवणता से जन्म लेता है। उसमें भाव प्रवणता है तो भाव प्रवणता में तो बहुत सारी चीजें आ गई ना, हृदय ने डाल दिया ना। एक ऐसी धारा भी पैदा हुई साहित्य की जिसमें जो अति मानवीय अति मानव के रूप में जिन पात्रों को गढ़ दिया गया था या रियल थे उनको अति मानव बना दिया गया था, उनका मानवीकरण वापस किया गया। उसमें चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, उनका मानवीकरण किया गया। मतलब महाकाव्य में जो ने अतिशय महिमा मंडित कर दिया गया था, अतिशयता कर दी गई थी, अति मानव की धारणा और वह सारी हाइपोथेसिस उसमें इनबिल्ट कर दी गई थी, उसको रिड्यूस किया गया और मानवीय किया गया। शिवा ट्रायोलॉजी भी वही एक प्रयास है ना। और एक वो भी हुए हैं, कोई एक राज्यपाल थे, उन्होंने भी कुछ अपना लिखा, कुछ किताबें लिखी आज से 50-60-70 साल पहले। तो उन्होंने भी यही प्रयास किया, उनका मानवीकरण किया। ऐसा स्वाभाविक है कि जो भी ऐसी कथाएं लिखी जाती हैं उसमें इसको तो कुछ अपना जैसे लक्षणा शक्ति, अमिधा शक्ति, यह शक्ति वह शक्ति होता है ना व्याकरण में, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग, मतलब उसमें कुछ ऐसा समाविष्ट कर दिया जाता है कि उसकी सरसता पुष्ट हो जाए। उसमें जो है जो वस्तुतः नहीं घटा है उसको भी कल्पनागत रूप से घटा बता करके समाहित कर दिया जाता है। महाभारत नहीं हुआ ऐसा नहीं है, महाभारत तो हुआ है। उसके तो चिन्ह जो है जगह जगह मिलेंगे, जगह जगह चिन्ह मिलेंगे। वह उन स्थानों पर वो कथाएं मिलेंगी। कथाएं ऐसे इतनी कथाएं नहीं गढ़ी जा सकती ना, झूठ। इधर कुरुक्षेत्र, उधर द्वारका, इधर मथुरा, इधर वृंदावन, इधर फलाना है, तो यहाँ इसका जन्म हुआ, वहाँ उसका जन्म हुआ। जितने पात्र हैं उनके जन्म स्थान और गांव और ये इलाके और वह हजारों हजार। तो झूठ तो नहीं हो सकता। लेकिन महाकाव्य है और उसमें तो बताया जाएगा, सिंबॉलिक
सिंबॉलिकली बताया जाएगा ना, उसको अनफोल्ड करना होता है कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, बराबर दिखाया। उन्होंने जो देशना दी वो देशना तो विराट है ना, तो अपना विराट रूप दिखाया ना। लेकिन कॉमन मैन क्या करेगा, विराट रूप का मतलब वो बोलेगा कि हाँ वो जो 6 फीट से 3.5 हाथ की काया जो है वो 3.5 किलोमीटर की काया हो गई अब। 10,000 और 12,000 फीट की काया हो गई, और 2 हाथ की जगह बोले 16 हाथ हो गए, 8 इधर 8 इधर। वही हम कहते हैं कि उसमें आया कि नहीं, कालिया नाग, बड़ा भयंकर नाग था, विशाल काय था, हजारों लाखों टन का था। उसको भगवान कृष्ण ने जा करके ऐसा करके मार दिया। कालिया नाग, कालिया नाग आज भी हमने देखा, वॉक पे गए थे, उसका बच्चा था कालिया नाग का। इस जंगल में हजारों लाखों कालिया नाग रहते हैं, जगह जगह रहते हैं कालिया नाग, मैदानों में रहते हैं। और जो है गांव के लोग उन्हें मारते रहते हैं। और एक छोटे बच्चे ने साहस किया, मित्र घबरा रहे थे और कालिया नाग था, उसने कहीं से डंडा ढूंढा, उसका फन को चल दिया। उसको पता था, उसने देखा होगा घर में कालिया नाग निकलते रहेंगे भगवान कृष्ण के, तो वहां पर जो है से मारते होंगे, तो सीख गया बच्चा। उसने कहा कि नहीं डंडा लेके ऐसे मारना पड़ता है, फन पे मारना पड़ता है। मार दिया। साथ के जो गोपियां थी, बच्चे थे, डर रहे थे, तो वो अपना सुरक्षित हो गए। अब वो कथा को फिर बड़ी हाइप दी गई, उसने ऐसा बोला, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा नृत्य हुआ, उसने फन फैलाए। अब थोड़ा फन तो फैलाए गई, पर वो फन कितना बड़ा हो गया, किलोमीटर्स में हो गया, है ना। तो काव्य में ये सब होता है। कथा तो थी, कथा सत्य थी। और वह भी एक बात है कि छोटे बच्चे ने लकड़ी ढूंढी और उस नाग को मार दिया, छोटे बच्चे ने मारा। साहस की बात तो है, साहस तो था बच्चे में, साहस था ना। लेकिन काव्य में घटना कहां से कहां पहुंच गई। और कृष्ण जो है परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, बात सही है। लेकिन ये जो बात की कथाएं गढ़ दी जाती है ना, बहुत सारी, सभी महापुरुषों के साथ में कथाएं गढ़ दी जाती हैं। मानवीय स्वभाव है, उनको विशिष्ट बताना है ना। अब जो एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, उनके जीवन में जाके देखो तो बड़े साधारण तरीके से जीते, बड़े मानवीय होते हैं, बड़े मानवीय होते, बड़े मित्रवत होते हैं। गुरुज जो होते हैं वो नहीं होते, वो बड़े मंचों पे बैठते हैं, लाखों की भीड़ होती है, भगदड़ होती है, मरते हैं, है ना। वो गुरु होते हैं, वह कोई सदगुरु नहीं होते। सदगुरु बड़े मानवीय होते हैं, उनके साथ में बहुत भीड़ नहीं हो सकती, बहुत कुछ हो नहीं सकता, और बड़े मानवीय होते हैं। वो ऐसे ही जैसा लगता है जैसे तुम हो वैसे ही वह है, बिल्कुल वैसे ही हैं। वैसे तुम्हारे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गपशप करेंगे, सारी चीजें करेंगे। जो गुरुज हैं वो बड़े हिसाब से चलेंगे। भाई गुरु हैं, वो कैसे गाना गाएंगे, गुरु हैं भाई। कहीं भी तुम्हारे साथ में ऐसे नृत्य करने लग जाएंगे, भाई कैसे कैसे कर लेंगे, गुरु हैं वो, विशिष्ट हैं। तुम्हारे साथ कहीं साधारण जमीन पे बैठ जाएंगे, ऐसे कैसे बैठ जाएंगे जी, गुरु हैं वो। और तुम उनके पास आ जाओगे, ऐसे कैसे आ जाओगे, दूर से देख सकते हो, को गुरु हैं। सदगुरु साधारण होते हैं।
कृष्ण जो है राजा थे, राजपुत्र थे, लेकिन विदाउट एनी सिक्योरिटी ऐसे घूमते फिरते रहते थे। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, गोप के साथ खेल रहे हैं। राजा होते हुए भी पता चला कि वो पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं, एक दो लोगों के साथ पैदल निकले हुए हैं, बोले वॉक पे निकले हुए हैं, उधर गपशप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमेशा रथ पे नहीं चलते थे वो, है ना। राजा रहेगा तो हमेशा रथ पे चलेगा, गुरु रहेगा हमेशा वीआईपी तरीके से चलेगा। अब वो तो सदगुरु हैं, है ना, सदगुरु हैं, भगवत पुरुष हैं। भगवत पुरुष हैं तो सहज होंगे ना, सामान्य होंगे ना, तभी तो भगवत पुरुष है। यदि ऐसे विशिष्टता से और इस ढंग से जी रहे होंगे तो इसका वहीं से प्रमाणित हो गया कि वो तो भगवत पुरुष नहीं है। भगवत पुरुष तो बिल्कुल सरल होगा, सादा होगा, मानवीय होगा, मित्रवत होगा। मित्रवत है ना कृष्ण, है या नहीं है? मित्रवत हैं। अब भगवान कृष्ण बहुत दूर हो गए, लेकिन जो भगवान कृष्ण के सन्निधि में रहे होंगे ना, उनको लगता होगा बहुत प्रेमपूर्ण है, बहुत सरल है, बहुत मित्रवत है, बहुत सरल थे। वह तो कहीं भी बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे, इधर उधर दुनिया, अरे आओ बैठो बैठो, चलो यार ये धुना रमा देते हैं, यहीं रातें ही गुजार लेते, है ना। बड़े मित्रवत, बड़े मानवीय रहे होंगे। एकदम मानवीय रहे होंगे। भगवत पुरुष तो होते ही ऐसे है ना, मित्रवत, मानवीय। वे गुरु थोड़े ना है, वो भगवत पुरुष हैं, सदगुरु हैं, बड़े मानवीय होते हैं। गुरु नानक हैं, कबीर हैं, कितने मानवीय हैं। लेकिन कथाएं जो हैं बाद में जो लिखी जाती हैं, बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है। उन कथाओं में को फिर इस ढंग से जब व्याख्याकार कहते हैं मंचों पर बैठकर, क्या क्या जोड़ के कितना सरस बना लेते हैं। उन कथाओं को सुनते हैं लोग, बार बार सुनते, आहा हा, अरे वाह, यह प्रसंग घटा, फलाना प्रसंग घटा, यह घटा। उससे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है? उन कथा प्रसंगों से क्या घटने वाला है? इतने लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं, उनके जीवन में कभी कोई क्रांति देखी, कभी फूल खिलते देखा? राम कथा या भगवत की कथाएं जो सुनते हैं, करवाते हैं, आयोजन जजमान होते हैं, आयोजक होते हैं, और जो सुनने आते हैं श्रावक होते हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन देखा जो मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, या उनके जीवन में कुछ मुक्ति घटी हो, एनलाइटनमेंट घटा हो? देखा कभी ऐसा? कितने समय से चला आ रहा है, करोड़ों लोग सुनते हैं कथाएं, क्या हुआ उनके जीवन में? उनमें से कौन भगवत्ता को उपलब्ध हुआ? कितने लोग उपलब्ध हुए? अब जब भगवान कृष्ण थे तो उनको तो चूक गए, उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा, समझौता करने गए, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। भगवत पुरुष आए हैं, बोले 5 गांव दे दो, खेल खत्म करो, झगड़ा खत्म करो, काहे विनाश कर रहे हो, बढ़िया प्रेम से रहो। नहीं यही बात समझ में। भगवत पुरुष आए, मतलब भगवत पुरुष नहीं मानते थे ना उन्हें। बाद में कथाओं में कह रहे हो ना भगवत पुरुष है, जब सम्मुख थे तब तो नहीं माना ना। कृष्ण गुजरते हैं सड़कों से, कोई राम राम भी नहीं बोलता उनको, वो गुजर जाते हैं। इतने सरल सादे हैं कि गांव के लोग जो उनको राम राम नहीं बोलते, राजा हैं लेकिन वो क्या राम राम नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं करते, वो क्यों करे राम राम, जाने दो, बोले तो किसी को कुछ बिगाड़ते ही नहीं किसी का, तो हम तो इनसे डरते ही नहीं, डरते नहीं तो काहे के लिए राम राम करें। अब कोई वो अत्याचारी राजा हो, खतरनाक राजा हो, तो बिल्कुल खड़े हो जाओ जी ऐसे करके, डर के मारे। ये तो कुछ करते ही नहीं, नहीं राम राम ना भी करो तो इन्हें कोई दिक्कत है नहीं। वो सड़कों से गुजरते हैं, राम राम करने वाले भी रेयर वन होते हैं। भगवत पुरुष गुजर रहे हैं,
सड़कों पे तो जाम लग जाना चाहिए, जाम लग जाना चाहिए ना, भगवत पुरुष गुजर रहे हैं। जाम लगना की दूर की बात है, कोई दूर से देख भी रहा है तो राम राम भी नहीं कर रहा उन्हें। बाद में कथाएं देखो कैसी लिखी जा रही हैं। चूक जाते हैं ना, चूकने के बाद में फिर मानवता को होश आता है, फिर कथाएं बड़ी लंबी चौड़ी, 1 की 2, 2 की 4 करके फिर काव्य गढ़े जाते हैं। अपनी उस भूल सुधार को इस तरीके से फिर अभिव्यक्त करते हैं, अपने उस अपराध बोध को इस तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर खूब मंदिर बनाते हैं। उस समय तो चूक गए, पूजा करी नहीं। कथाओं में जबरदस्ती दिखाया जाता है, किसी ने कृष्ण की पूजा नहीं करी उस समय। अब जो है भीतर अपराध बोध है, अब जगह जगह मंदिर बनाओ जी, जगह जगह पूजा करो जी, यह करो जी, वह करो जी। हाँ? अब जो है शिव के नाम पर यह करो, वह करो, वह करो। उस समय तो बोलते थे ये सब भूत प्रेत वाले, ये ऐसे, ये ठिकाने, वह कितनी आलोचना करते थे। हाँ? अब उस अपराध बोध को पूरा करने के लिए जगह जगह मंदिर बनाओ, जगह जगह शिव पिंडी बनाओ, यह करो, वह करो, अपने अपराध बोध को ठीक कर रहे हो। ये क्रिश्चियनिटी को देखते हो ना, फांसी लगा दी। हाँ, क्या लगा दी उसको, वो सूली लगा दी, कीले कीले ठोक दी, वो कर दिया। अपराध बोध से भर गए। अब अपराध बोध से भर गए तो अब जगह जगह चर्च बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी तक अपराध बोध पूरा नहीं हुआ। गुरु नानक देव को कोई महत्ता ही नहीं दी। अंत समय तक वो अब जो है, जब तक उनके शरीर रहा, खेती करते थे वो। इतना बड़ा इलाका था, होश नहीं था कि भगवत पुरुष है। अरे महाराज हम खेती कर लेंगे, आप काहे कर रहे हो, हमारे खेत बाजू में, आपका खेत भी हम जोत देंगे। हाँ? और हमारे यहाँ राशन ज्यादा होता है, हम राशन और छोड़ जाएंगे एक्स्ट्रा। आप कहीं जा रहे हो, चिंता मत किया करो, हम संभाल लेंगे। ना जी ना। वो खेती करते रहे, श्रम करते रहे, उसी गरीबी में, फकीरी में रहे। होश नहीं आया लोगों को भगवत पुरुष है। पहचान नहीं रही होगी ना। बाद में अब गुरुद्वारों पे गुरुद्वारे, गुरुद्वारे पे गुरुद्वारे, गुरुद्वारे पे गुरुद्वारे। नानक मत्ता, यहाँ नानक जी आए थे, वहां नानक जी ने पैर डाले थे, पता चल गया बड़ा गुरुद्वारा बना दो। और जब थे उस समय यहाँ अभी अरबों रुपए खर्च हो जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाएगा, नांदेड़ साहिब, फलाना साहिब, अरबों रुपया खर्च हो जाएगा। उस समय थोड़ा राशन देने के लिए नहीं था बाजू में। भगवत पुरुष रहते हैं, उनका परिवार रहता है, थोड़ा राशन दे दें। कि वो उनकी झोपड़ी टूट रही है, चलो मिलजुल के सब बना दें, घर थोड़ा ठीक कर दें। बाद में फिर अपना अपराध बोध होता है, सभ्यता को, संस्कृति को। लेकिन अब करने का मतलब क्या है? जब जीवंत मौजूद थे तो लाभ तो लिया नहीं, कि उनकी सारी व्यवस्थाएं करते कि महाराज ये सब हम करते हैं, खेती बाड़ी, आपके काम, घर के काम काज हम कर देते हैं, बदले में बस इतना ही करना, घंटे 2 घंटे हम दे देना, सब लोग साथ में बैठ जाएंगे, थोड़ा उपदेश कर देना, थोड़ा आशीर्वाद दे देना, कुछ वाणी सुना देना, असल चीज दो ना। ये कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? तो हमारा काम है, आपका घर झोपड़ी सुधारना, आपका खेती करना, आपके घर में राशन देना, ये सब तो हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो ना, हमें 2 घंटा दिया करो सुबह, आके हम बैठ जाएंगे, हमें कुछ ज्ञान दो, कुछ उपदेश दो। कबीर जुलाहे बने रहे, इधर उधर से जैसे तैसे खींचतान के गुजारा चलता था। लोग आ जाते थे, उनके पास आते थे कुछ लोग, और जो है भोजन के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी दिक्कत होती, इधर से उधार या वह करके। उनकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उनके लिए, क्योंकि जो आता था उसको कहते थे भोजन करो, वही आए हो, वही साधक आए हैं, भोजन तो करेंगे ना। और था कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। लोगों को समझ में नहीं आता होगा।
कि चुपचाप जाओ, इनके राशन में घर तो खुला ही रहता था। हाँ, कनस्तर छोड़ाओ, जो कनस्तर खाली है उन्हें फिल कराओ, भराओ। इतना भी समझ में नहीं आता था। अब कबीर साहेब बन रहे हैं आश्रम और यह और वो फलाना और ठिकाना। हमेशा चूकते हैं। भगवत पुरुषों को हमेशा चूका जाता है। गुरुओं के पास इतनी भीड़ लगती है, बोले भगदड़ में 25 मर गए। वो आए थे उनको देखने के लिए आए थे, 25 मर गए भगदड़ में। ये ऐसा हो गया, इतनी भीड़ लग गई। इन्फ्लुएंसर्स और गुरुओं के पास बड़ी भीड़ रहती है, और सदगुरुओं के पास बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं, पहचान करने वाले बहुत कम रहते हैं, और चूक जाते हैं। और बाद में जो है फिर मंदिर पे मंदिर कथाएं, हाँ, तरह तरह की कथाएं, किताबें, यह वह फलाना ढिकाना, खूब तामझाम होता है। और तामझाम उनके लिए नहीं कर रहे हो, वो तामझाम किसके लिए कर रहे हो? अपने अपराध बोध को कम करने के लिए करते हो कि हम चूक गए, अपराध हुआ हमसे। अरे भाई, उसी जेनेटिक प्रवाह को जी रहे हो ना, उनके संग साथ जो लोग थे उसी जेनेटिक प्रवाह से तो आए हो ना, तो अपराध वो तो कैरी ऑन हो रहा है ना। जब भी कृष्ण कबीर, नानक, बुद्ध, कबीर, इन सब की कथाएं आएंगी, कहानियां आएंगी, तुम्हारे भीतर अपराध बोध कहीं ना कहीं रहेगा। तुम उनके सामने जो झुकते हो ना, उसमें बड़ा कारण अपराध बोध है। तुम्हारे पूर्वजों ने महसूस किया कि हमने गलत किया है, वो अपराध बोध तुम्हारे बिल्कुल जीव द्रव्य में बहते बहते चला आया है। जेनेटिक प्रवाह है वह, तुम बराबर झुकोगे वहां पर। वो जो गुरु हैं जिनके पास लाखों की भीड़ लगती है, उन्हें लोग भूल जाते हैं। 10-20 साल में उनका पता भी नहीं चलता, लाखों की भीड़ वालों का। और जिनके पास 25-50-100 लोग भी बड़े मुश्किल से इकट्ठे होते थे, पूरी मानवता सभ्यता उनको याद करती है। और जो है बाद में करोड़ों लोग उनसे जुड़ते हैं, और न जाने कितने मंदिर और ये सब बनते हैं। भगवत पुरुष ने, उस समय तुम चूकोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉल तो कर ही रहे हैं ना। बाद में समझ में आता है, अरे चूक गए, अरे ये तो हमारे सामने से थे, अरे हमने इन्हें देखा था। हाँ? बोले वो फलाने बढ़ई का लड़का है, वो जीसस, कौन नानक, वो कालूराम का लड़का नानक। हाँ, वो कौन, वो जुल्हा कबीर, वो फलाने का बेटा। अरे हम तो उसको जानते हैं, अरे हमने उसको देखा है, नंगा घूमता था यहाँ, हमने देखा है वो चड्डी पहन के घूमता था, हमने देखा है, हाँ, वो यहाँ काम करता था। अरे तुमने देख लिया का मतलब वो ऑर्डिनरी है। वो शुरू से ही प्रकट होकर बताया कि देखो मैं ऐसा हूं। तुम्हारी पास आंख होनी चाहिए ना कि अभी बच्चा है, ये बच्चा कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग है मामला। तुम्हारे पास आंख होनी चाहिए ना। अलग दिख रहा है तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ पागल है। सभी भगवत पुरुषों के साथ ही होता है कि वो जो है बचपन से ही उसके परिवार वाले और आसपास वाले कहते हैं, अरे कुछ खिसका हुआ है, कुछ पागल है, कुछ अटपटा है, कुछ ऐसा है। यह नहीं करते कि नहीं, ये कुछ स्पेशल है, बात कुछ अलग है, कहीं हम इसे चूक तो न जाएंगे। और इस कारण उनको जगह बदलनी पड़ती। कृष्ण को भी जगह बदलनी पड़ी, कबीर को बदलनी पड़ी, जीसस को बदलनी पड़ी, सबको जगह बदलनी पड़ी। अभी ओशो हो गए, उनको अपनी इलाका छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। जय कृष्ण मूर्ति को बदलनी पड़ी। सबको अपनी जगह बदलनी पड़ती। किन जगहों पर वो बचपन और वो हुआ है, पैदा हुए हैं नॉन पर्सन से, उनके बीच में नहीं जाना, वहां नहीं रहना, वहां नहीं रहना है। बुद्ध महावीर को भी वहां नहीं रहना, जाना पड़ा बाहर।
और सारी कथा कहानियाँ उस अपराध बोध से फिर तुम बनाते हो, उन कथा कहानियों में जाने क्या क्या डाल देते हो। तो सत्य तो हैं, लेकिन परिपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो हैं, लेकिन परिपूर्ण सत्य नहीं है। बहुत सारा मिश्रण है उसमें। अगला कोई प्रश्न है? स्वामी जी, कल सत्र की समाप्ति पर आपने कहा था कि ये जो देर रात के सेशंस होते हैं इनका एक विशिष्ट उद्देश्य है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। देर रात में सेशंस हम जो करते हैं, कई बार लगता है कि ये थोड़ा पहले नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर लो, वो देर हो ही जाएगी, क्योंकि उस समय कुछ अलग अनफोल्ड होना चाहता है देर रात में। जब जो अवचेतन मन समाज के इधर के उधर के आसपास के, उनकी सक्रियता कम हो जाती है, शिथिल हो जाते हैं, वो एक पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन साफ हो जाता है। वह भी एक पॉल्यूशन है, तुम्हें दिखता ना हो। कलेक्टिव जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। और वैसे भी हम ऐसी जगह लेते हैं कि आबादियाँ ना हो आसपास। हम जहाँ पर है, पेड़ पौधे ही तो हैं आसपास। 2 4 10 लोगों से ज़्यादा ना होंगे आसपास, पूरा सब मिला करके। वह भी अपना खो गए होंगे, सो गए होंगे, खो गए होंगे, है ना। संध्या के समय तो पहाड़ मस्त, है ना। सूर्यास्त। हाँ, सूर्यास्त, पहाड़ मस्त। तो अब यहाँ पर जो है वह पॉल्यूशन नहीं रहा, तो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। दिन के समय में तुम कितने भी सक्रिय रहो, ज़्यादा सक्रिय रहते हो ना मानसिक रूप से, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब रात के समय में तुम्हें पता रहता है कि रात में तो कुछ कर ही नहीं सकते, करने का कुछ है ही नहीं, कहीं जाने का कुछ है ही नहीं, कोई शेड्यूल ही नहीं है ना कि कोई विशेष मीटिंग है, ये करना, क्यों कोई ज़रूरी कुछ होता ही नहीं। रात में रिलैक्स हो जाते हो। तुम जब रिलैक्स होते हो तब फिर बहुत सारी चीज़ें उद्घाटित होती हैं, बहुत सारी डीप मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं। बाकी सवाल यह भी है कि वह तुम्हारे प्रश्नों के पैनेपन पर भी निर्भर करता है। हालांकि कम्युनिटी में बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे, एक आध प्रश्न कम्युनिटी का ले लें। एक प्रश्न लेना चाहिए कम से कम। किसका प्रश्न है? नालंदा जी का प्रश्न है। हाँ, ले लो। नमस्कार भगवान, कुछ दिनों से एक अलग धारा अंदर से बह रही है, जैसे से यह कांटों भर सफ़र भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, जो पहले नहीं लगता था। ऐसा लगता है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये सफ़र है जो मैं जी रही हूँ। उसकी एक झलक पाने के लिए हो रही ये मेरी तड़प, जो तड़प तो जैसे मुझे उसके दीदार के लिए तैयार कर रही है। जैसे पहले उसको पाने की तड़प थी, वो अब नहीं। उसकी मोहब्बत की तड़प में जीना जैसे दवा लगता है मुझे। गोरा कुम्हार के अभंग सुनती हूँ तो लगता है कि मेरी पुकार है यह। कभी खुद को राधा, कभी मीरा को महसूस करती हूँ, तब आंखें बहने लगती है तो आनंद की वर्षा होने लगती है, और विरह के आंसू के मिलन आंसू बन जाते हैं। ये कैसा सफ़र है भगवान, जो जख्म ही दवा बन रही है। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ विरह जो है वह आनंद हो जाता है।
विरह में तुम्हारी संवेदनाओं का विकास हो रहा होता है। जैसे विरह होती है ना, तुम्हारी संवेदनाओं का विकास होता है, और संवेदनाओं का जो विकास होता है उस समय आनंद प्रस्फुटित होता है। साधना के किसी भी मार्ग पर हो, बड़ी छटपटाहट, बेचैनी, यह वह सब होती है, फिर बाद में विरह वेदना होती है, और विरह वेदना से संवेदना पुष्ट होती है। यह काल हमने भी भोगा है नालंदा, और जब कभी उसे देखते हैं, उस काल को, विरह वेदना के उस काल को देखते हैं, तो लगता था वो गोल्डन एरा साधना की। तकलीफें थी, बहुत कष्ट थे, परिस्थितियां कोई अनुकूल नहीं थी, लेकिन उस विरह वेदना का आनंद, वाह क्या कहने, वह गोल्डन एरा होती है। बाकी जो हैं, जो भी एनलाइटेंड बीइंग्स हैं, उनके उसमें भी कभी जा कर के देखोगे तो उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर ढंग से होती है। उनको गोल्डन डेज कहा जाता है, वो गोल्डन डेज होते हैं। तो हम भी देखते हैं तो हमारे गोल्डन डेज हैं। कष्ट थे, तकलीफ थी, लेकिन जो है हमें अभी भी याद है कि हम वो जाते थे 5-6 किलोमीटर दूर, एक छोटी सी बाइक लेकर के कहीं खड़ी कर देते थे, और फिर वहाँ से पदयात्रा शुरू करते थे जंगल में, एक नदी के किनारे किनारे किनारे, और घने जंगलों में घुस जाते थे। झरना बह रहा होता था जंगल में, पशु पक्षी हुआ करते थे, और वहाँ हम बैठा करते थे शिला पर साधना में, उस विरह वेदना में रोते थे, बिलखते थे। साधना होती थी, जिब्रिश होती थी, कभी वहाँ नहाते थे और वहाँ काफ़ी समय बिताते थे। कभी सुबह सुबह चले जाते थे एक दूसरे जंगल में लंबी पदयात्रा करके, और वह घास के उस जंगल के बीच के मैदान में पड़े रहते थे, लेटे रहते थे, रोते थे, फिर प्रकृति में खो जाते थे। पक्षी आकर के सब आसपास बैठ जाते थे। रातों में घने जंगलों में विचरते रहते थे, वनों का वास करते थे, वन्य जीव साथ में रहते थे। किसी पेड़ पर चढ़कर जो है, वहाँ पर कुछ टेढ़े से पेड़ होते थे जिस पे सोते बन जाता था, वहाँ लेट जाते थे। वहाँ पर कष्ट थे, तकलीफ थे, साधना का एक कठिन काल था, और विरह वेदना थी। जो आंसू टपकते थे वो इतने खारे आंसू होते थे कि क्या कहना। इतनी गहराई से रोना होता था, बड़े खारे आंसू बहते थे। लेकिन उसमें बड़ा आनंद भी था, गहरा आनंद था। आनंद ऐसे प्रस्फुटित होता था, विरह के साथ आनंद होता ही है। और शिकायतें वहां फिर नहीं बचती। उस विरह काल में गहराई में अपने आप में देखोगे तो शिकायतें नहीं बचती, लेकिन बोलने में आती हैं, बोलने में आती हैं। और भीतर से रहता है कि कोई जरूरी नहीं है, नो नीड। भीतर से आता है कि और कितना भटकना है, कब मिलोगे, क्या है, कब अनफोल्ड होगा, वह सब सिंबॉलिक तरीके से होता है ना। कब मिलोगे, जैसे वो कहीं बैठा है और उससे हम जाके मिलेंगे, वो सिंबॉलिकली होता है, लेकिन वो भीतर से पता भी होता है। और वो तय कि नहीं, हमारे बस का नहीं है, बहुत हो गया, हमारे किए से कुछ न होगा,
तब भी साधना चल रही होती है। एकांतवास करना, जंगलों में वास करना, साधना करना, रोना, सब चलता था। तो उन विरह के उस काल को जब भी याद करते तो वह स्वर्णिम लगता है। उस समय रो करके और सब करके फिर जब प्रकृति को निहारते थे, आंखें बिल्कुल निर्मल हो जाती थी और जो परम सौंदर्य देखते थे प्रकृति का, जंगल की छरहरी नदी कलकल छल छल करके उस निनाद के साथ बह रही है, पत्थरों से टकराती हुई, झरने बनाती हुई, पहाड़, उस पे जो है घना घोर जंगल, तरह तरह के पक्षी, तितलियां, और यह हम कह रहे हैं, हम तितली को तितली नाम नहीं देते थे, वृक्ष को वृक्ष नाम नहीं देते थे, नदी को नदी नहीं कहते थे, पत्थर को पत्थर नहीं कहते थे, कोई व्याख्या नहीं करते थे, कोई विश्लेषण नहीं करते थे, कोई प्रशंसा नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, सब हो रहा होता था। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित होता था, सब एक साथ जाना जा रहा होता था, तो सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर प्रकट हो जाता था। उस विरह के बाद वह प्रकृति जो है परमात्मा का सौम्य द्वार बन जाती थी, प्रवेश हो जाता था। उस परम में और आनंद प्रस्फुटित हो जाता था। आनंद ही आनंद, कुछ बचा ही नहीं, करता तो कोई था ही नहीं। उस विरह के बाद में, उस रुदन के बाद में कुछ बचता ही नहीं था, न कोई मन, न कोई भाव, न कोई द्वैत, न कोई गुणाभाग। कुछ भी ख्याल नहीं रहता था। छोटे से गांव में ऑटोमेटेड मोड पे जो है एक छोटा सा स्टाफ, थोड़े से स्टाफ रख करके ऑफिस मैनेज करते थे। बड़े अलग ढंग से काम करते थे और लोगों को आश्चर्य होता था। कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 दिन गई नहीं ऑफिस। कभी कई दिन नहीं गए, कई बार तो महीना 2 महीना ऑफिस ही नहीं गए। अपने ऑफिस चलता रहता था, इतना चलता था कि सारे काम धाम हो जाते थे। लोग के लिए भी विचित्र था कि 365 दिन में बंदा 165 दिन भी ऑफिस नहीं आता और कभी 2, 4, 5 घंटे बैठा हो हमने देखा नहीं कि लंबा बैठा हो। और जंगलों में इधर उधर साधना चलती थी। और विरह जो है अपने आप में मार्ग है। विरह उठती थी और जंगलों में जाना होता था। उस विरह में ये जो संगतियां हैं समाज की, उसकी कुछ अच्छी नहीं लगती। भोजन की व्यवस्था होती थी, बस होता था कि टिफिन आ जाए, गाड़ी में रखा, पानी की बोतल रखी, बिछावन रखी, स्टार्ट करी, चले जंगल। जंगल में बैठ के खाएंगे, लोगों के साथ बैठ के खाना, ये खाना वो खाना, क्या वहां चले जाते थे। एक गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस था गांव के बाहर, वहां जो है बस एक फैमिली रहती थी चौकीदार की, वहां भोजन करते थे। कई बार बड़ा सा गार्डन, आसपास भी पूरा जंगल ही था, उसमें भी वो था। अकेले वहां पर गार्डन में घूमते रहते थे और वहीं भोजन कर लेते थे।
एकांत पसंद आता है। उस विरह की के अपने दुख हैं, अपनी परेशानियां और अपना आनंद है, और दुख और परेशानियां भी स्वीकार हो जाती हैं वहां पर। आइडियल सिचुएशन कभी बनती नहीं है, कभी खोजना नहीं आइडियल सिचुएशन। आदर्शवाद से बच के रहना। आदर्शवाद समाज का हिस्सा है। आदर्शवाद नैतिकता, आदर्शवाद और नैतिकता को ढोते रहोगे, साधना में न जा पाओगे। नालंदा, इसलिए तुम जो है अस्तित्व ने तुम्हें फेल किया, तुम्हारी जॉब गई, तुम एडवोकेट हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ऐसी सिचुएशन में हो। तुम्हारी धन संपदा जो है परिवार वालों के बीच में खर्च हो गई, ले ली उन्होंने, आज तुम उन पे डिपेंडेंट हो। लेकिन इस बीच में तुम्हारी साधना ने गति पकड़ी, तुम सफल होती तो साधना तुम्हारी शायद ना चल पाती। और हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम इस विरह को जियोगी। अब तुम इस विरह को जी रही हो, राइट पाथ पर हो, ठीक जा रही हो, बराबर जा रही हो। तुम अब द्वंद्व में न पड़ो, हम भी उसी राह से होके आए। मंजिल बहुत दूर नहीं है, लेकिन तुम गुणा भाग न लगाना। तुम गुणा भाग लगाने लग जाती हो, कब कितनी दूर, कितना समय, उस गुणा भाग में नहीं आना। जब होगा तब होगा। सच्ची विरह पैदा हुई है। सद्मार्ग पर हो, मंगल होगा, कल्याण होगा। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।